मैं शिवानंदन राय, अवकाश प्राप्त शिक्षक, समर क्रांति पाठशाला यूट्यूब चैनल पर सबों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है बच्चों सीखो नन्हा आकाश से। आज से 15-20 साल पहले की बात है। मोतिहारी में मैं एक दर्जी की दुकान में खड़ा था। जी टीवी पर एक लाइव कार्यक्रम चल रहा था। अरेराज धाम के नज़दीक सलहा गांव है। उस गांव में आकाश नाम का एक बच्चा था। उसकी उम्र 5 बरस थी। इतनी कम उम्र में उसे पूरी गीता कंठस्थ थी। बहुत सारे वेदों के शास्त्रों के श्लोक वगैरह याद थे। वह एक विद्वान बन चुका था। उसे देखने के लिए उस समय के जिलाधिकारी श्री हीरालाल प्रसाद जी उसे मिलने के लिए उसके घर गए। उनके साथ पत्रकार वगैरह कुछ लोग गए। जब उस गांव में पहुँचे, उस बस्ती में पहुँचे, तो जो लोग मोतिहारी से गए थे वहाँ, उन लोगों से पूछ रहे थे कि यह बच्चा इतनी कम उम्र में इतना बड़ा विद्वान कैसे बन गया है, इसका क्या राज है आप लोगों की समझ से। कोई व्यक्ति बता रहे थे कि यह इसके पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व जन्म में यह बहुत बड़ा विद्वान रहा होगा, वही संस्कार इस जन्म में भी इसको मिल गया है। कुछ लोग बता रहे थे ईश्वरीय कृपा है, दैविक कृपा है, इसलिए यह इतना बड़ा विद्वान बन गया है। किसी पत्रकार ने उस बच्चे की माँ से पूछा, इस बच्चे की दिनचर्या क्या है। उसकी माँ ने बताया कि इसके पिताजी प्रतिदिन पूजा पाठ ध्यान करते हैं। जब 2 वर्ष का यह बच्चा हुआ, उसी समय से उनके साथ बैठता है और जैसे जैसे वे करते हैं वैसे वैसे नकल करता है। वे मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएगा। वे प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेगा। जब वे ध्यान करते हैं तो अभी उनके साथ बैठकर वैसे ही ध्यान करता है। तो सब लोगों ने सब तरह के अर्थ लगाए। मैंने अर्थ लगाया कि यह बच्चा ध्यान करता है शुरू से पिताजी के साथ बैठकर, इसको ध्यान की सिद्धि हो गई है। इसीलिए अब जो चीज़ सुनता है या पढ़ता है उसे कम ही समय में याद कर लेता है, उसे याद हो जाती है। इसकी एकाग्रता बढ़ गई है। पिताजी भी प्रतिदिन ध्यान करते हैं, लेकिन पिताजी के साथ कोई तरह की समस्या है, ध्यान में बैठते हैं तो दिमाग पर बात आ जाएगी, आज खेती है या करना है, कचहरी ये काम है, इस तरह की बात उनका ध्यान भंग हो जाएगा। लेकिन बच्चे को तो दूसरी कोई चिंता है नहीं, उसका ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाता है। तो इसी की करिश्मा है कि यह बच्चा इतना विद्वान बन गया। तो किसी ने उस बच्चे से कहा कि किसी भी शास्त्र का तुम एक श्लोक सुनाओ। उसने गरुड़ पुराण का एक श्लोक सुनाया, जिसका हिंदी में अर्थ भी बतलाया। अर्थ यह बतलाया कि झूठ बोलने से बुद्धि कुंठित हो जाती है, तेज और सत्य बोलने से आदमी में तेज भरता है, हृदय विशाल बन जाता है, उसका मस्तिष्क विकास कर जाता है। तो उस बच्चे, जब इसी तरह के माहौल में वह बच्चा था, तो कहीं से यह बात मिल गई होगी या कहीं पढ़ लिया होगा कि सत्य बोलने के अमुक अमुक लाभ है, और वह बच्चा सत्य बोलने का प्रयास करने लगा होगा। इससे जो है उसके मस्तिष्क का विकास हो गया होगा और वह जो
उसमें तेज भरता दिन दिन तेज भरता गया होगा, जिसे वही 5 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा विद्वान बन गया था। एक उदाहरण है गांधी जी। मंदबुद्धि के विद्यार्थी थे, फिर भी एक उनमें गुण था कि सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे। गुरुजी भी उनको कभी इशारा किए कि उससे अमुक आदमी से नकल कर लो, अमुक साथी से, तो गांधी जी गुरु की बात भी नहीं माने और अपने साथी का नकल नहीं किया। कितने उन्हें सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास था। तो इसी से वह छोटा बच्चा जो है इतनी कम उम्र में एक तो ध्यान करता है, दूसरा वह सत्य का पालन करता है। इसी के वजह से वह इतना बड़ा विद्वान बन गया था। तो उससे संबंधित एक मैंने छोटी सी कविता लिखी है। कम उम्र के ज्ञान विकास से सीखो नन्हा आकाश से। कम उम्र के ज्ञान विकास से सीखो नन्हा आकाश से। उस बच्चे का नाम आकाश था। कम उम्र के ज्ञान विकास से सीखो नन्हा आकाश से। जब 2 बसंत देख लिया पिताश्री का अनुसरण किया। जब 2 बसंत देख लिया पिताश्री का अनुसरण किया। योग ध्यान करता आस से सीखो नन्हा आकाश से। समय 5 वर्षों का था बीता, कर ली थी कंठस्थ पूरी गीता। सुनाता ऋचाओं को विश्वास से सीखो नन्हा आकाश से। झूठ से बुद्धि कुंठित होती। सबसे मार्के की बात, ध्यान देने की बात यही है। झूठ से बुद्धि कुंठित होती, सत्य से आस आभा भरती। झूठ से बुद्धि कुंठित होती, सत्य से आभा भरती। सराबोर था सत्य विश्वास से सीखो नन्हा आकाश से। कम उम्र के ज्ञान विकास से सीखो नन्हा आकाश से। तो मैं सभी बच्चों को सुझाव देता हूँ, सलाह देता हूँ कि तुम लोग भी वो आकाश नाम का जो विद्यार्थी था, जो बच्चा था, उससे प्रेरणा लो, उससे सीखो कि कैसे कैसे वह इतना बड़ा विद्वान बन गया। वैसे तुम भी करने का प्रयास करो। पहले क्या करना है? ध्यान करना है। उसमें मैंने एक और शब्द लगा दिया है, योग ध्यान करो। दूसरा क्या है कि सत्य का पालन करो। बस इसी से तुम भी उस आकाश लड़के के समान बन सकते हो। जय हिंद।